स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बच्चू सिंह के बेटे तरुण की दोस्ती प्रियंका से हो गई थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन जब पिता के कहने पर तरुण ने शादी से इनकार कर दिया तो प्रियंका ने अपने हक की लड़ाई लड़ने की सोची, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि इसका अंजाम ऐसा भयानक होगा। प्रियंका को जल्दी जल्दी तैयार होता देख उसकी मां चित्रा ने पूछा, क्या बात है, आज कहीं जल्दी जाना है क्या, जो इतनी जल्दी उठकर तैयार हो गई? हाँ मम्मी, परसों जो मैडम आई थीं, जिन्हें मैंने अपने फोटो, आई कार्ड और सीवी दिया था, उन्होंने बुलाया है। कह रही थी कि उन्होंने अपने अखबार में मेरी नौकरी की बात कर रखी है, इसलिए मुझे टाइम से पहुंचना है। प्रियंका ने कहा तो चित्रा ने टिफिन में खाना पैक करके उसे दे दिया। प्रियंका ने टिफिन अपने बैग में रखा और शाम को जल्दी लौट आने की बात कहकर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद प्रियंका के पापा जगवीर भी अपने क्लिनिक पर चले गए तो चित्रा घर के कामों में व्यस्त हो गई। उस दिन शाम को करीब 5:30 बजे जगवीर सिंह के मोबाइल पर उनके साले ओम दत्त का फोन आया। ओम दत्त ने उन्हें बताया, जीजा जी, मेरे फोन पर कुछ देर पहले प्रियंका का फोन आया था। वह कह रही थी कि बच्चू सिंह ने अपने बेटे राहुल और कुछ बदमाशों की मदद से उसका अपहरण करवा लिया है और वह अलीगढ़ के पास खैर इलाके के बरौला गांव में है। ओम दत्त की बात सुनकर जगवीर सिंह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और क्लिनिक बंद करके घर आ गए। तब तक उनका साला ओम दत्त भी उनके घर पहुंच गया था। मामला गंभीर था। विचार विमर्श के बाद दोनों गाजियाबाद के थाना कविनगर पहुंचे और लिखित तहरीर देकर 25 वर्षीय प्रियंका के अपहरण की नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी। जगवीर सिंह सपरिवार गोविंदपुरम गाजियाबाद में किराए के मकान में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी चित्रा के अलावा 3 बच्चे थे, बेटी प्रियंका और 2 बेटे पंकज व तितेंद्र। उनका बड़ा बेटा पंकज एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी की गाड़ी चलाता था, जबकि छोटा तितेंद्र सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। जगवीर सिंह ने 7 साल पहले प्रियंका की शादी गुलावटी के धर्मेंद्र चौधरी के साथ कर दी थी। धर्मेंद्र एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था। शादी के 1 साल बाद प्रियंका एक बेटे की मां बन गई थी, जो अब 6 साल का है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से जगवीर अपने बच्चों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं सके। उनका छोटा सा क्लिनिक था, जहां वह बतौर आरएमपी प्रैक्टिस करते थे। यही क्लिनिक उनकी आय का एकमात्र साधन था। प्रियंका शहर में पली बड़ी महत्वाकांक्षी लड़की थी। शादी के बाद गांव उसे कभी भी अच्छा नहीं लगा। इसी को लेकर जब पति पत्नी में अनबन रहने लगी तो प्रियंका ने पति से अलग रहने का निर्णय ले लिया और बेटे सहित धर्मेंद्र का घर छोड़कर माता पिता के पास गाजियाबाद आ गई। जगवीर सिंह की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। बेटे सहित प्रियंका के मायके आ जाने से उनके पारिवारिक खर्चे और भी बढ़ गए। किसी भी मां बाप के लिए यह किसी विडंबना से कम नहीं होता कि उनकी बेटी शादी के बाद भी उनके साथ रहे। इस बात को प्रियंका अच्छी तरह समझती थी, इसलिए वह अपने स्तर पर नौकरी की तलाश में लग गई। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो उसने एक मोबाइल शॉप पर सेल्स गर्ल की नौकरी कर ली। मोबाइल शॉप पर काम करते हुए प्रियंका की मुलाकात तरुण से हुई। तरुण चढ़ती उम्र का अच्छे परिवार का लड़का था। पहली ही मुलाकात में तरुण आंखों के रास्ते प्रियंका के दिल में उतर गया। बातचीत हुई तो दोनों ने अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे दिया। इसके बाद दोनों प्राय रोज ही एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे। जल्दी ही मिलने मिलाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को दिन में कई बार फोन और एसएमएस करने लगे। जब समय मिलता तो दोनों साथ साथ घूमते और रेस्टोरेंट वगैरह में जाते। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। तरुण के पिता बच्चू सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे और गाजियाबाद के थाना मसूरी में तैनात थे। जब तरुण और प्रियंका के संबंध गहराए तो उन दोनों की प्रेम कहानी का पता बच्चू सिंह को भी लग गया। उन्होंने जब इस बारे में तरुण से पूछा तो उसने बेहिचक सारी बातें पिता को बता दी। प्रियंका के बारे में भी सब कुछ, और यह भी कि वह उससे शादी की इच्छा रखता है। उधर प्रियंका भी तरुण से शादी का सपना देखने लगी थी। बेटे की प्रेम कहानी सुनकर बच्चू सिंह बहुत नाराज हुए। उन्होंने तरुण से साफ साफ कह दिया कि वह प्रियंका से दूर रहे, क्योंकि एक तलाकशुदा और एक बच्चे की मां कभी भी उनके परिवार की बहू नहीं बन सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रियंका को भी आगे न बढ़ने की सख्त चेतावनी दी। प्रियंका और अपने बेटे की प्रेम कहानी को लेकर वह तनाव में रहने लगे। बच्चू सिंह ने प्रियंका और तरुण को चेतावनी भले ही दे दी थी, पर वे जानते थे कि ऐसी स्थिति में न लड़का समझेगा न लड़की। इसी वजह से उन्हें इस समस्या का कोई आसान हल नहीं सूझ रहा था।
आखिर काफी सोच विचार कर उन्होंने प्रियंका को समझाने का फैसला किया। बच्चू सिंह ने प्रियंका को समझाया भी, लेकिन वह शादी की जिद पर अड़ी रही। इतना ही नहीं, ऐसा न होने पर उसने बच्चू सिंह को परिवार सहित अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली। अपनी इस धमकी को उसने सच भी कर दिखाया। 1 मार्च 2013 को उसने थाना कविनगर में बच्चू सिंह, उनकी पत्नी, बेटे राहुल, नरेंद्र, प्रशांत और रोबिन के खिलाफ धारा 376, 452, 323, 506 व 406 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें उसने घर में घुसकर मारपीट, बलात्कार और 70,000 रुपए लूटने का आरोप लगाया। बलात्कार का आरोप लगने से बच्चू सिंह के परिवार की बड़ी बदनामी हुई। इस मामले में बच्चू सिंह का नाम आने पर उनका तबादला मेरठ के जिला बागपत कर दिया गया। मामला चूंकि एक पुलिसकर्मी से संबंधित था, सो इस सिलसिले में गंभीर जांच करने के बजाय विभागीय जांच के नाम पर इसे लंबे समय तक लटकाए रखा गया, जबकि दूसरे आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। उधर बच्चू सिंह के खिलाफ कोई विशेष कार्रवाई न होते देख प्रियंका ने उनके बड़े बेटे राहुल और उसके दोस्त के खिलाफ 17 जून 2013 को छेड़खानी व मारपीट का एक और मुकदमा दर्ज करा दिया। इससे बच्चू सिंह का परिवार काफी दबाव में आ गया। 2 मुकदमों में फंसने से बच्चू सिंह और उनके परिवार को रोज रोज कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। इसी सब के चलते 31 नवंबर 2013 को प्रियंका घर से गायब हो गई। प्रियंका के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज होने पर थाना प्रभारी कविनगर ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर शिवराज सिंह को सौंप दी। शिवराज सिंह प्रियंका द्वारा दर्ज कराए गए पिछले 2 केसों की भी जांच कर रहे थे। उन्होंने पिछले दोनों केसों की तरह इस मामले में भी कोई विशेष दिलचस्पी नहीं ली। दूसरी ओर प्रियंका के माता पिता लगातार थाने के चक्कर लगाते रहे। उन्होंने डीआईजी, आईजी और गाजियाबाद के एसपी, एसएसपी तक सभी अधिकारियों को अपनी परेशानी बताई, लेकिन किसी भी स्तर पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच अचानक थाना प्रभारी कविनगर का तबादला हो गया। उनकी जगह नए थाना प्रभारी आए अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह ने प्रियंका के अपहरण के मामले में विशेष दिलचस्पी लेते हुए इसकी जांच का जिम्मा बरेली से तबादला होकर आए तेज तर्रार एसएसआई पवन चौधरी को सौंपकर कड़ी जांच के आदेश दिए। पवन चौधरी ने जांच में तेजी लाते हुए इस मामले में उस अज्ञात नामजद महिला पत्रकार के बारे में पता किया, जिसने लापता होने वाले दिन प्रियंका को नौकरी दिलाने के लिए बुलाया था। छानबीन में यह भी पता चला कि उस महिला का नाम रश्मि है और वह अपने पति के साथ केशवपुरम में किराए के मकान में रहती है। यह भी पता चला कि वह खुद को किसी अखबार की पत्रकार बताती है। पवन चौधरी ने रश्मि का मोबाइल नंबर हासिल करके उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से यह बात साफ हो गई कि 31 नवंबर को उसी ने प्रियंका को फोन किया था। यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने 18 फरवरी 2014 को रात 12:30 बजे रश्मि और उसके पति अमरपाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाने पर जब दोनों से पूछताछ की गई तो पहले तो पति पत्नी ने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन जब उनके साथ थोड़ी सख्ती की गई तो वे टूट गए। मजबूर होकर उन दोनों ने सारा राज खोल दिया। पता चला कि प्रियंका की हत्या हो चुकी है। रश्मि और उसके पति अमरपाल के बयानों के आधार पर 19 फरवरी को सबसे पहले सिपाही विनेश कुमार को गाजियाबाद पुलिस लाइन से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसी दिन इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड बच्चू सिंह को टटीरी पुलिस चौकी बागपत से गिरफ्तार कर गाजियाबाद लाया गया। थाने पर जब सबसे पूछताछ की गई तो पता चला कि बच्चू सिंह प्रियंका द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमों से बहुत परेशान रहने लगे थे। इसी चक्कर में उनका तबादला भी बागपत कर दिया गया था। यहीं पर बच्चू सिंह की मुलाकात उनके साथ काम करने वाले सिपाही राहुल से हुई। राहुल अलीगढ़ का रहने वाला था। बच्चू सिंह ने अपनी समस्या के बारे में उसे बताया। राहुल पर भी अलीगढ़ में एक मुकदमा चल रहा था, जिसके सिलसिले में वह पेशी पर अलीगढ़ आता जाता रहता था। राहुल का एक दोस्त विनेश कुमार भी पुलिस में था और गाजियाबाद में तैनात था। विनेश जब एक मामले में अलीगढ़ जेल में था तो उसकी मुलाकात एक बदमाश अमरपाल से हुई थी। विनेश ने अमरपाल की जमानत में मदद की थी, इसके लिए वह विनेश का एहसान मानता था। बच्चू सिंह ने राहुल और विनेश कुमार के माध्यम से अमर से प्रियंका की हत्या का सौदा 2 लाख रुपए में तय कर लिया। योजना के अनुसार अमरपाल ने इस काम के लिए अपनी पत्नी रश्मि की मदद ली। उसने रश्मि को प्रियंका से दोस्ती करने को कहा। उसने प्रियंका से दोस्ती गांठकर उसे विश्वास में ले लिया। रश्मि को जब यह पता चला कि प्रियंका को नौकरी की जरूरत है तो उसने खुद को एक अखबार की पत्रकार बताकर प्रियंका को 30 नवंबर 2013 की सुबह फोन करके घर से बाहर
बुलाया और बस अड्डे ले जाकर उसे अमरपाल को यह कहकर सौंप दिया कि वह अखबार का सीनियर रिपोर्टर है और अब आगे उसकी मदद वही करेगा। अमरपाल प्रियंका को बस से लालकुआं तक लाया, जहां पर रितेश नाम का एक और व्यक्ति मोटरसाइकिल लिए उसका इंतजार कर रहा था। तीनों उसी बाइक से लेकर देर शाम अलीगढ़ पहुंचे। वहां से वे लोग खैर के पास गांव बरौला गए। तब तक प्रियंका को शक हो गया था कि वह गलत हाथों में पहुंच रही है। जब एक जगह बाइक रुकी तो प्रियंका ने बाथरूम जाने के बहाने अलग जाकर अपने मामा को फोन करके अपनी स्थिति बता दी। बाद में जब इन लोगों ने एक नहर के पास बाइक रोकी तो प्रियंका ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन वह गिर पड़ी। यह देख अमरपाल और रितेश ने उसे पकड़ लिया और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इन लोगों ने प्रियंका की लाश नहर में फेंक दी और अलीगढ़ स्थित अपने घर चले गए। इस हत्याकांड में बच्चू सिंह के बेटे राहुल की भी संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस ने अगले दिन उसे भी गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड में नाम आने पर सिपाही राहुल फरार हो गया था, जिसे पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। पूछताछ के बाद सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को अगले दिन गाजियाबाद अदालत में पेश किया गया, जहां से रश्मि, बच्चू सिंह, विनेश कुमार और तरुण को जेल भेज दिया गया, जबकि अमरपाल को रिमांड पर लेकर प्रियंका की लाश की तलाश में खैर इलाके का चक्कर लगाया गया, लेकिन वहां पर लाश का कोई अवशेष नहीं मिला। पुलिस ने उस इलाके की पूरी नहर छान मारी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रिमांड अवधि पूरी होने पर अमरपाल को भी डासना जेल भेज दिया गया। फिलहाल सभी अभियुक्त डासना जेल में बंद हैं। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।